हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की कहानी है शादी का असली गहना। माँ, तू क्यों चिंता करती हो? समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। और हाँ, इतना कंजूस मत बनो। इतने गहने क्यों ले रही हो? मुझे नहीं पसंद है। मैं उन गहने को अपने पूरे शरीर पर लाद कर और चोर के डर से घूमना, मुझे यह सब नहीं पसंद है। तुम्हारा जमाना गया, अब अपनी आंखें खोलो और अपने सामने दुनिया को देखो। यह कितनी खूबसूरत है। माँ, मस्त रहो और अपना जीवन एंजॉय करो। माँ, पूरी दुनिया तुम्हें और पापा को घुमाऊंगी। सारी खुशियाँ आपके चरणों में लाकर रखूंगी। उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। मैं एक बेटी हूँ तो क्या हुआ, मेरे भी जिम्मेदारियां हैं। अब मुझे सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देने दीजिए। चिंता मत कीजिए, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। नेहा बेटी अपनी माँ की माँ बनकर अपनी माँ को समझा रही थी, लेकिन नवीन शांत था, क्योंकि वह जानते थे कि नेहा खुद लाखों का गहना है। नेहा विवाह योग्य हो चुकी थी। नेहा की माँ किरण उसकी शादी के पीछे पड़ी थी। आखिर वह माँ थी ना, आसपास के रिश्तेदार थे ही जोर देने के लिए। लेकिन नेहा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, इसलिए वह शादी के बारे में नहीं सोच रही थी। इसलिए इस फालतू की चर्चा में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। किरण सिर्फ एक वाक्य कहती थी, पढ़ाई करना तो तुम शादी के बाद भी सीख सकती हो ना। हमारी चिंता करना कम करो। नेहा अपने फैसले पर अड़ी हुई थी और किरण हमेशा चिंतित रहती थी। आसपास की लड़कियां शादी करके गृहस्थी संभाल रही थी। 8 दिन पहले नेहा की सहेली की शादी हुई। वह धूमधाम से हुई। शादी में उसके शरीर पर 1 किलो सोना पहनाया गया होगा। उसे हर रस्मों में एक गहना उसकी माँ अपनी बेटी के शरीर पर चढ़ा रही थी। दिखावा बहुत था शादी में। हमारी तो कोई भी तैयारी नहीं। नेहा के शादी के लिए नवीन तो किसी बात की चिंता नहीं करते। उसे याद आया, नेहा जब इस दुनिया में आई तब किरण के ससुर नवीन को बोले, नवीन लड़की हुई है रे बाबा, अब दहेज की तैयारी में लग जाओ। किरण को बहुत बुरा लगा सुनकर। पिता बनने की बधाई देना तो दूर, दहेज के बात करने लग गए। लेकिन नवीन इतने खुश थे कि मेरी संतान के रूप में पहली ही बेटी हुई। वह उसका लाड प्यार करने में मगन रहता था। वह उत्सुकता से नई नई चीजें नेहा के लिए ले आता। मूल रूप से नेहा बहुत बुद्धिमान और तेज तर्रार थी। वह उत्सुकता से नई नई चीजें सीखने के लिए इच्छुक थी। नेहा धीरे धीरे अच्छे संस्कारों में बढ़ती जा रही थी। शिक्षा के क्षेत्र में वह हमेशा अव्वल रही। नेहा ने मेरिट को कभी नहीं छोड़ा। शोकेस विभिन्न योग्यता प्रमाण पत्र और ट्रॉफियों से भरा हुआ था। नवीन बोलता था, बस नेहा का सपना साकार करना है। इसलिए फिर उसकी शादी के लिए बचत वगैरह वह करता नहीं था। नवीन किरण को कहता था कि उसकी शानदार सफलता ही उसका सबसे कीमती गहना है। सब कुछ अच्छा होगा, चिंता मत करो। पर किरण की एक ही रट लगाती, थोड़े पैसे बचाने चाहिए। लड़की की शादी करनी है तो फिर 4 गहने तो देने पड़ेंगे नेहा को। गले में से डिप्लोमा सर्टिफिकेट और ट्रॉफी ही लेकर खड़ी रहेगी मंडप में। किरण शांत, अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ, मैं हूं ना, फिर शांत हो जाओ। नवीन किरण को समझा रहा था। नवीन की शांत धुन सुनकर किरण की अंदर की माँ जाग जाती थी। गुस्से में वह नवीन को बुरा भला बोल देती थी। नवीन तब भी शांति से सब कुछ सुनता था। किरण बोली, अब मुझे ही कुछ करना होगा। नेहा के पापा तो कुछ नहीं करेंगे। कल उम्र ज्यादा बढ़ गई तो शादी के बाजार में कोई शिक्षा को नहीं पूछेगा। रहा सवाल गहनों का, एक भी छोटा बड़ा गहना बनाकर नहीं रखा। सोना सस्ता हो जाने पर बहुत बार बोलती थी, बनाकर रखो। लेकिन इसके पिता ने तो मेरी एक ना सुनी। सेविंग भी नहीं है, हमेशा उसकी शिक्षा पर खर्चा करते थे। क्या बोलते थे, हमेशा शिक्षा एक अनमोल गहना है और इसकी कीमत बाजार में बढ़ती रहेगी, कभी सस्ता नहीं होगा। और रहा सवाल सोने के गहनों का, तो
वह जब शादी होगी तब देखेंगे। नवीन का यह जवाब तय था। अंत में किरण ने उसे अपने गहने देने का फैसला किया। मेरे पिता ने कन्यादान में मुझे दिए थे। टोकरी जितना भरा तो नहीं, लेकिन कटोरी भर जरूर दिया है। मैं अब कहाँ पहनने वाली हूँ वह गहने। ये चिंता जो उसने खुद को समझाकर दूर की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नेहा ने अपने स्मार्टनेस से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। उसने पीएचडी करने का इरादा किया और उतने में सोने पर सुहागा अचानक उसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सेलेक्ट कर लिया गया, जो पिछले साल के प्लेसमेंट के लिए आया था। एक बड़ा पैकेज उसके हाथ में रखा गया और गुड पोस्ट द्वारा और कई सुविधाओं पोस्टिंग के साथ अमेरिका में पेश किया गया। चारों उंगलियां घी में, साथ में पीएचडी कर सकती थी क्योंकि कंपनी ने उसे बोनस दिया था। नेहा अपॉइंटमेंट लेटर लेकर भागकर घर पर आई। जब तक दरवाजा नहीं खुला तब तक नेहा ने डोरबेल से अपना हाथ नहीं हटाया। दरवाजा खुलते ही उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया। मामा, अब लग जाऊं शादी की तैयारी में। पापा, आप बस मदद करना। हाँ, यूएस जाना होगा ना मुझे। और अपॉइंटमेंट लेटर नेहा ने पापा के हाथ में रख दिया। नवीन ने वह लेटर जोर से पढ़ा। बाप रे नेहा, सच में यह अनमोल गहना अब शादी के बाजार में चमक उठेगा। ऐसा बोलकर किरण भगवान के सामने शक्कर रखी। कोटि कोटि धन्यवाद आपका भगवान जी। ऐसा बोलकर भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अब यह बड़ा गहना और अन्य छोटे बड़े सर्टिफिकेट के आभूषण नेहा के व्यक्तित्व पर अवश्य ही अच्छे लगेंगे। किरण, फिर बताओ, सोना लेने कब जाना है? नवीन ने उसे टूंट मारा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी शादी में उसके गुणों के आधार पर अर्जित अमूल्य गहना निश्चित रूप से उसके सौंदर्य बढ़ाएगा नवीन जी। और वह मेधावी पदक और बड़ी बड़ी ट्रॉफियां, अन्य पद्माभूषण दुल्हन की शोभा और बढ़ाएंगे। यह हीरा हमारे मानव के जीवन में बिल्कुल फिट बैठता है। चलेगा ना आपको? दरवाजे पर शर्मा फैमिली खड़ी थी। अच्छा रिश्ता नेहा के लिए चलकर आया था। उनका मानव भी एक अनमोल रत्न था। सुंदर, सफल, प्रसिद्ध। अगर एक असली मोती को अपनी असली गुणवत्ता और तेज बनाए रखना है तो संदूक में बंद रहकर समुद्र के तल में छुपकर रहना पड़ता है, तभी मोती की कीमत बढ़ती है। आया क्या समझ में नवीन जी? शर्मा जी ने नवीन की तरफ देखकर मानव की तरफ देखा। किरण अंदर खुद को चिकोटी काट रही थी और सोच रही थी कि आखिर कौन से गहने का तराजू भारी है। आखिर शिक्षा एक अनमोल गहना है। उसे चोर से डर नहीं लगता है और उसे पहनने और तिजोरी में बंद करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने